ऐसे हाथ इतना ही शरीफ था भगवान हमारा जो कृष्ण जी है, शरीफ था बहुत, वो लगा हाथ और बांधने लगा, बांध के टाइट बांध दिया, बहुत टाइट बांध दिया। गोपी कहने लगी लाला छोड़ खोल दे, टाइट ऐसे तो दर्द होता है, अरे खोल दे। उन्होंने कहा गोपी तुम पर बांधना नहीं आता और मैं जिसे अपने बंधन में बांध देता हूं मुझ पर खोलना ही नहीं आता। तो भगवान अगर हमें किसी को बंधन में बांध लेते हैं तो ये भगवान की विशेष कृपा है। यहाँ बलि को बांधा है। जिस समय भगवान अपने चरणों को ऊपर बढ़ा रहे थे उस समय ब्रह्मा ने अपने कमंडल में जब भगवान के चरण को धोया तो वहां से निकली विष्णु के चरण से गंगा मैया। वास्तव में ईश्वर के चरणों से ही भक्ति रूपी गंगा निकलती निकली। अब गंगा को कोई रोक नहीं सकता। कौन रोके? यानी भक्ति की तीव्रता हर एक पर से नहीं होती है। गंगा को रोके कौन? तेज चले जब धरती को फाड़ देगी तो किसने रोका? भोलेनाथ ने, शंकर ने जटा में रोका। अर्थात विश्वास से ही भक्ति को सहन किया जा सकता है। मैं भक्ति के तीव्र ताप में, अहंकार के तीव्र ताप में दुनिया में सबसे बड़ा अभिमान अपने ही गुणों का होता है। मेरे में ये है, मैं बीड़ी नहीं पीता, मैं सिगरेट, क्योंकि प्रमाणिक होता अभिमान। तो भक्ति का जो है वो भगवान के विश्वास से भक्ति को रोका जा सकता है। शंकर भगवान की जटा में रुके यानी विश्वास में रुके। लाया कौन? भागीरथ, यानी भगवान का भरोसा करो, पुरुषार्थ करो। भागीरथ पुरुषार्थवादी है, पुरुषार्थ करो। और वहां से गंगा मैया निकली है। किससे? कहां से आई है? शिव जी की जटा से ही तो आई। विष्णु का चरण, शिव जी की जटा, ब्रह्मा का कमंडल, वहां से मैया गंगा निकली। वहां से जब आगे गंगा जाती है तो इसमें कौन मिलती है आगे जाकर के? जमुना जी मिलती है। जमुना जी के और गंगा जी की तुलना तुलसीदास करते, बोले गंगा कौन? राम भगते जहां सुरसरी धारा। ईश्वर की भक्ति ही गंगा है। गंगा मैया तो डुबकी लगा में, लेकिन भक्ति में ज्यादा डुबकी लगा में। तो मैया में डुबकी लगाओगे तो तन स्वच्छ होगा, और अगर भक्ति मैया में डुबकी लगाओगे तो मन भी स्वच्छ हो जाएगा। और जब गंगा में आगे जाके क्या मिलती है? जमुना। जमुना कौन है? करम कथा रवि नंदनी बरनी। ये कर्म है, कर्म की नदी है जमुना मैया। बोले ये मिल जाती है, हर कर्म भक्ति बन जाए ऐसा कर्म करें जो भक्ति बन जाए। कर्म को भगवान से जोड़ो, भक्ति बन जाएगी। चलने में भगवान को जोड़ो, परिक्रमा बन जाएगी। सुनने में भगवान को जोड़ो, श्रवण बन जाएगा। बोलने में भगवान को जोड़ो, कीर्तन हो जाएगा। तो भगवान को हर कर्म से जोड़ो, यानी जमुना को गंगा में मिलाओ। ऐसा कहा जाता है कि जो जमुना जी में स्नान करता है उसके सारे पाप नाश हो जाते हैं या नहीं होते हैं? ऐसा मान्यता है हमारे शास्त्रों की। हम बताएंगे बिल्कुल हो जाते हैं 100%। जमुना किसकी बेटी है? जमुना किसकी बेटी है? सूर्य भगवान। दो पुत्र पुत्री हैं, जमुना और जम, यानी यमराजा। और जमुना ये बहन है। बहन कहते भैया तुम सबको दंड देते हो, तो ये मृतलोक में आ गई जमुना मैया यहाँ पर। तो एक दिन उन्हें याद आई थी जमराज को, बहन से मिलके आऊं। तो मथुरा में यम तृतीया घाट है, वहां बहन भाई अगर इकट्ठा स्नान करते तो यमलोक नहीं जाना पड़ता, ऐसी मान्यता है। ऐसे मानते यम तृतीया घाट। उस दिन भैया गया है वहां पर। तो मेरे भाई बहन, इनका पिता कौन है? सूर्य। ध्यान से, यमुना कौन है? कर्म की नदी। अगर कर्म के मूल में सूर्य प्रकाश विवेक यानी ज्ञान, कर्म के मूल में ज्ञान होगा तो बोलो पाप कटेगा नहीं कटेगा? अगर ज्ञान पूर्वक कर्म किया जाएगा तो पाप अपने आप ही कट जाएगा। विवेक पूर्वक यदि कर्म किया जाएगा तो पाप कट ही जाएगा। एक नदी और है, उसका नाम है कर्म नासा। उसमें कहते हैं कि अगर पानी में उसके में किसी का पैर का अंगूठा भी लग गया तो सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। वो कहां पर है? वो उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पर है। उसकी ऐसी मान्यता मानी जाती है उस नदी की। एक बार बारात आ रही परले किनारे से, लड़की वालों से बाराती बोले वे ले जाओ, अगर फेरे पड़वाने बेटी वाला बेचारा, वैसा होता ही है, लाओ। और लड़के भेज दिए, लाओ बारातियों को। कैसे चलोगे? बोले कंधे पे चलेंगे।
तो हम क्यों अपने पुण्य खराब करेंगे? कंधे पे चलेंगे, बराती बोले बोले बैठ जाओ। जब बीच कर्मनाशा में आए और उन्होंने बीच कर्मनाशा में आकर बोल दिया बोलो बांके बिहारी लाल की जय, और ऊपर से सारों को जब तुम्हें हमारे पुण्यों की चिंता ना तो हम तुम्हारी क्यों करें, वो उनमें घेर दिया। अब बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। ये बताओ ये कर्मनाशा क्या है, कहां से वही थी ये कर्मनाशा? त्रिशंकु महाराज हुए हरिश्चंद्र के कुल में, त्रिशंकु जी महाराज। वो एक बार वशिष्ठ जी के पास गए और उनसे कहने लगे बोले महाराज मैं से शरीर स्वर्ग जाना चाहता हूं। उन्होंने कहा बोले भाई ऐसा तो कोई नियम ही नहीं है, शरीर सहित कोई जाए, राजन अच्छे कर्म करो भगवान ले जाएगा। बोले कि नहीं नहीं शरीर सहित जाऊंगा। ब्रह्मा जी नाट गए, वशिष्ठ जी नाट गए, तो वो कहां गया? त्रिशंकु विश्वामित्र के पास गया। उन दोनों की थोड़ी कम बनती थी, उन दोनों की कम बनती थी। जैसे हमारी कीर्तन पार्टी की 2 पार्टी हो रही है, वो 2 बनती थी, उनके थोड़ी कम बन रही थी। उन दोनों में हो जाती है हिंदू में हो जाती है आपस में, इनमें विद्वानों में भी होती है, भक्ति वालों में भी अहंकार आ जाता है कभी कभी। वो वहां गए विश्वामित्र से बोले बोले महाराज मैं वशिष्ठ के पास गया और मैंने उनसे कहा कि मुझे शरीर सहित स्वर्ग पहुंचाओ, उन्होंने नहीं पहुंचाया, आप पहुंचाओगे? विश्वामित्र ने कहा अगर वशिष्ठ ने मना कर दिया तो मैं पहुंचाऊंगा। अब ये बताओ विश्वामित्र का उद्देश्य त्रिशंकु को स्वर्ग पहुंचाना है या वशिष्ठ को नीचा दिखाना है? बोलो, स्वर्ग पहुंचाना नहीं है, वशिष्ठ को नीचा दिखाना है। एक बेटा तेरा गीत ना मना ले, मैं दिखाऊंगा तुझे कैसे कीर्तन किया जाता है? ये मैं दिखाऊंगा तुझे, आ जाता है, हो जाता है। उन्होंने कहा बोले मैं पहुंचाऊंगा। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र के दृष्टा है विश्वामित्र जी महाराज, गायत्री मंत्र का जप किया, नए स्वर्ग का निर्माण हो गया, ऊपर जाने लगे त्रिशंकु। बहुत सुंदर कथा है। इंद्र को चिंता हुई मेरे स्वर्ग पर कब्जा कर लेगा, स्वर्ग पर आ गया तो ये तो, उन्होंने उसे धक्का दे दिया त्रिशंकु को। ये होता ही है, ये मेरी चीज पर कब्जा ना कर दे, धक्का दिया त्रिशंकु उल्टा लटका। उल्टा ऐसा भागवत में आती है, अर्थ तो मैं ही बताऊंगा। जब वो उल्टा लटका तो लटकर के लार टपकी, त्रिशंकु की लार टपकी, और कहते हैं उनके लार टपकने से बहने से जो नदी भाई उसका नाम कर्मनाशा, उसका नाम। अब कहेंगे भाई इन पंडितों ने भी देश का भट्टा दिया बैठा, थोड़ा बहुत तो बैठाया, कुछ लोग और कह देंगे एक भाई क्या नाम है, लार टपकने से नदी बहती है क्या? लेकिन ब्राह्मणों की भाषा को, उस समय के ऋषियों की भाषा को समझना कठिन है। लार टपकना यानी कर्म के मूल में लोभ होना। लार टपकना माने लोभ होना। कर्म के मूल में यदि लोभ होगा तो पुण्य नाश हो जाएगा, और कर्म के मूल में यदि विवेक होगा, ज्ञान होगा तो पाप नाश हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? वो लोग कितनी पुरानी कथा है उनकी, तो नाश हो जाएगा। तो हमें अब ये जल आता है पुरुषार्थ से, और ये कर्मनाशा भी मिल जाती है जमुना में, जमुना मिल जाती है गंगा में, और एक नदी और आती है। कौन सी नदी है वो? सरस्वती। वो दिखती नहीं है। जमुना कर्म की नदी, गंगा भक्ति की नदी, और सरस्वती ज्ञान की नदी। सरस्वती दिखाई नहीं देती, कर्म भी दिखाई देता है, भक्ति भी दिखाई देती है, ज्ञान अदृश्य ही होता है। ये तीनों जहां मिलती हैं वहां बनती है त्रिवेणी, अर्थात कर्म, ज्ञान और उपासना जहां तीनों मिल जाएं, उस त्रिवेणी में जो मिल जाए वो बनती। वहां पर वशिष्ठ जी, वहां पर भारद्वाज ऋषि है, उन्हें राम पूछते हैं नाथ हम किस मार्ग से जाएं, हम किस मार्ग से, यानी हम जीवन में भगवान तक किस मार्ग से जाएं, उन्हें पूछते हैं। अर्थात वही आपको सही मार्ग बता सकता है जो ज्ञान, कर्म और उपासना तीनों पर आरूढ़ हो, यानी तीनों को जानता हो। लेकिन ये भी तीनों का वनवास हुआ। मैं इधर सुना रहा था, केकई का ब्याह हुआ, मंत्रा की बात में आए और दशरथ केकई के भवन में गया, और केकई के भवन में आसक्ति के मार्ग से गया। जानो मोर स्वभाव बरोरो, तब मुख आनंद चंद्र चकोरू। हे केकई तुम्हारे मुख रूपी चंद्रमा का मैं चकोर। कौन कह रहा है? बाबा दशरथ कह रहा है उसे। वो कहाँ है? क्रिया में अगर आसक्ति से प्रवेश करोगे तो भगवान दूर हो जाएगा, कर्म आसक्ति पूर्वक करोगे तो भगवान दूर अपने आप ही हो जाएगा। हुआ है। और क्या किया? बोला 2 बार मांगती हूँ, 2 बार मांगे। मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, 2 बार मांगती हूँ। बोल क्या? बोल पहले मांगती हूँ प्राण नाथ भावत
जी का तेरे थम मांगे हो भरत ही का। और भरत का राज्य मांगती हूँ, दशरथ जी ने कहा मांग ले। और बल दूजा बचाने कहो कर जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भावत जी का प्रथम मांगो भरते ही टीका। मैं भरत का राज्य मांगती हूँ और बल दूसरा राम का वनवास मांगती हूँ। लेकिन हुआ कैसे? भरत का राज्य पहले थोड़ा हुआ, राम का वनवास हो गया। क्यों हुआ पहले? तो ये कह दिया था कैकेयी ने, प्रात काल मुनि बेश धर जो न राम बन जाए, मोर मरण राउर रस नभ सोचहूं मन माहे। भरत जी ने आकर राम जी से कहा भैया मेरी आपकी एक बात समझ में नहीं आई, मेरी जिंदगी में एक खुशी आई और आप उसे देख ना पाए, आप देख ही ना सके उस खुशी को, आपको रहना चाहिए था मेरा राज्य होता। उन्होंने कहा तो भरत माँ ने ये कह दिया मैं मर जाऊंगी इसलिए मुझे आना पड़ा, मैं आ गया। और बोले एक बात बताओ, अगर तेरा राज्य हो रहा होता तो तू करता क्या? उन्होंने कहा भैया वाला आज बताऊं दिल की बात में हूं, अगर मेरा राज्य कर देते तो मैं क्या कहता पता है? क्या कहता? मैं कहता मैं अयोध्या का राजा ये घोषणा करता हूं, मैं अपने राज्य के सिर का मुकुट भगवान राम के चरणों में रखता हूं, मैं राज्य को वही रख देता और आपका ये बच जाता। इसलिए मैं वही घोषणा करना चाहता था, लेकिन आप तो पहले ही आ गए। बोले मैं आ इसलिए गया, एक मेरी माँ मर जाती, पर तुम आ गए तो माँ ना मरी तो पाप मर गया, एक को तो मरना ही था। उन्होंने कहा मुझे मैया से कैकेयी से लगाव था, क्योंकि भगवान का जो लगाव होता है कर्म से ही ज्यादा होता है, इसलिए व्यक्ति को अपना कर्म ठीक करते रहना चाहिए, आदमी को सत्कर्म करते हुए रहना चाहिए। तो भरत कौन है? भरत है श्री राम प्रेम पीयूष, जो ना हो तो जग जन्म भरत को। इसमें उन्हें प्रेम अवतार माना जाता है भरत जी महाराज को। ईश्वर के चरणों का दुनिया के अंदर कोई सबसे बड़ा वो है प्रेम करने वाला, तो श्री रामायण काल में पूज्य भरत जी महाराज हैं। और हमारे भगवान श्री कृष्ण के टाइम में गोपी जी हैं। एक जिस समय उसको भेजा था अक्रूर को, हे अक्रूर जाओ धनुष पुजवाना एक अंश है, वहां से नंद बाबा के वहां जाओ और कृष्ण बलराम दोनों को लेकर के आ जाओ। अक्रूर गया है, धीरे धीरे पैरों पे वहां पहुंचता है, पहुंच करके नंद बाबा के पास जाता है और कहता है मित्र आप तो जानते ही हो कि ये कृष्ण तुम्हारा नहीं है। अक्रूर ने कहा नंद पागल सा हो जाता है, ये बता क्रूर अगर भगवान हमारा नहीं है तो औरों का हमें करना क्या है? भैया तू गलत मत बोल, तू ये कह दे हमारा राज्य नहीं है, साम्राज्य नहीं है, ये गाय हमारी भूमि ये नहीं है, लेकिन ये कह दे कन्हैया हमारा है, हमें तो कन्हैया के बिना जीना ही नहीं आता। भैया तू क्या कह रहा है क्रूर? और वहां से नंद बाबा पागलों की तरफ भागता है माँ यशोदा भवन की तरफ और जाकर के कहता है यशोदा सुनो। बोल क्या? बोले सुनो सुनो, ये अक्रूर ये कहता कन्हैया हमारा नहीं है, तो एक खम्भे के पास माँ बिल्कुल बेहोश होकर के बैठ जाती है, अगर लाला हमारा नहीं है तो हम जी करके क्या करेंगे? और जब ये नंदगाम में सारे में बात फैलती है, एक भाई अक्रूर आया रथ में बैठाता है
रथ में बैठा लेता है और जब लेकर के चलने लगता है तो वो था प्रेम। गोपियां कहती हैं, रथ के आगे लेट गई गोपिया, अरे अक्रूर तू कौन कहता तू अक्रूर है, तू तो दुनिया का सबसे बड़ा क्रूर है, प्राण लेकर के जा रहा है हमारे, हम ले ये रथ का पहिया हमारी छाती से उतार कर ले जा, हमारे शरीर से उतार कर ले जा, लेकिन हम भगवान श्री कृष्ण को नहीं जाने देंगे। इन्हें ये था ब्रज गोपियों का प्यार। रथ पे चढ़ के जाते हैं, सब दिखाई देते हैं, लेकिन एक गोपी दिखाई नहीं देती है। वो वहां खड़ी दूर पेड़ के नीचे खड़ी है, उन्हें पता है एक लीला करने आए हैं। वहां जाते हैं भगवान और अपनी जो काली कमली थी भगवान उसे हाथ में पकड़े ले जाते हैं और कहते हैं, राधा नोहा अब ब्रज में तू मेरी काली कमली को संभालना। और मुरली को भगवान वहीं ब्रज में राधा रानी को लेके जाते हैं, ले मेरी मुरली को ले इसे अब तू संभाले, क्योंकि अब आगे कोई मुरली सुनने वाला नहीं मिलेगा, अब तो सबको